ये भागवत कथा साधारण नहीं है। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। यावत जीवन यदि उसने पाप किया हो और एक बार भी यदि भागवत कथा सुन ली है तो ऐसे जीव का कल्याण हो जाता है। कहा महाराज कोई प्रमाण? तो पुरानी नजीरों का हवाला देकर के जैसे कोर्ट में बड़े बड़े वकील लोग अपनी बात को सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार से सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कथा सुनाते हैं, जिसमें धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा की कथा है कि आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधुल लियते, जिसको धुंधला दिखाई दे उसका नाम है धुंधली। न तो बिल्कुल, या तो ऐसा हो कि बिल्कुल दिखाई ना दे तो भी बात बन जाती, भाई वो दूसरे के आश्रित रहेगा, जो दूसरा व्यक्ति कह देगा उसे वो मान लेगा। अरे तो फिर साफ साफ दिखाई दे, अरे धुंधलापन बड़ा खराब होता है। साफ साफ दिखाई देगा तो हम स्वयं देख लेंगे, और बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो दूसरी के आंख से देख लेंगे। और धुंधला जिसको दिखता है वो व्यक्ति प्रयास करता है हमें कोई समझ ना पाए कि दिखता नहीं, तो प्रयास करता है देखने का, पर दिखता तो है नहीं, धुंधला दिखता है तो भ्रम हो जाता है। भ्रम धुंधलेपन में ही होता है। रस्सी को हम सर्प मान बैठते हैं। रज्जव यथा हेर भ्रमा यत पादपलो मेक में ही भवाम बोधेति तीर्षावताम। तो इसी प्रकार से अधूरा ज्ञान जिसके जीवन में होता है उस व्यक्ति के हृदय में शांति नहीं होती। या तो बिल्कुल ज्ञान ना हो, मूर्ख है तो मूर्ख ही है, उसको ये रहता कि मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं। या तो पूर्ण हो, विद्वान हो तो उसमें विनम्रता रहती है। पर जो अधूरा व्यक्ति होता है वही गड़बड़ होता है, जहां नहीं वहीं सभा में बैठेगा और वाद विवाद करेगा। और अधूरा ज्ञान व्यक्ति का विनाश कराता है। तो ये धुंधली है, इसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसकी बुद्धि धुंधली है। कोई संतान नहीं। आत्मदेव जी एक दिन घर गृहस्थी छोड़ के चले गए वन में, तो वहां सन्यासी जी से मुलाकात हो गई। महात्मा जी से आग्रह किया मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा देखो महाराज तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं है, कहां तुम पुत्र के चक्कर में पड़े हो, छोड़ो ये झंझट, भगवान का भजन करो। अरे कहा महाराज गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। एक गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा जीवन होता है, पुत्र होते हैं, पौत्र होते हैं, पत्नी होती है। महात्माओं का जीवन ठीक नहीं होता। दिन भर के थके हारे आए, स्वयं टिक्कड़ बनाना, स्वयं थाली बर्तन धोना, एक काम ठीक नहीं है। और घर गृहस्थी में बढ़िया आनंद रहता है, कहीं से आए तो बढ़िया भोजन मिल जाता है, 2-4 मीठी मीठी बातें हो गई। तो कहा गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन बढ़िया होता है, ये सन्यास का जीवन तो सूखा जीवन है। फिर भी सन्यासी जी ने समझाया कि पुत्र से सुख होगा कोई ये जरूरी नहीं है। बहुत ऐसे पुत्र वाले व्यक्ति हैं जो रात दिन रोते रहते हैं कि ऐसे संतान से बिना संतान ही अच्छे। फिर भी ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, जिस वृक्ष को मैं लगा देता हूँ वो वृक्ष फलहीन हो जाता है, सूख जाता है। जिस गाय को पाल लेता हूँ गाय बंध्या हो जाती है। मैं निपुत्री हूँ, मुझे तो बेटा चाहिए। बहुत जब जिद किया तो महात्मा जी ने एक फल दिया, कहा ले जाओ पत्नी को खिलाना, संतान की प्राप्ति होगी। पर इससे सुख ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है। फल को लाए, धुंधली को दिया, पर धुंधली ने तो खाया नहीं। परीक्षण के लिए उसने अपने गौशाले में ही बंधी हुई गाय को खिला दिया उस फल को। बहन से सौदा कर लिया। समय पर जब बहन के बेटा हुआ, रातों रात बुलवा लिया। लालन पालन के लिए पति से कह दिया कि मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं निकलता, तो बहन को बुला दिया। बहन के बेटा हुआ था जो नहीं रह गया, ऐसे कह करके काम बना लिया। बड़ी चतुर महिला थी। आत्मदेव जी बड़े भोले भाले, सब 3-5 समझते नहीं, तो उन्होंने विश्वास कर लिया। नाम रखा उस बालक का धुंधकारी। और धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीना बाद उस गाय के भी बेटा हुआ, जिस गाय को फल खिलाया गया था। त्रिमासे निर्गते चाथो सधेनु सुसुरोर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयमादधे। अब तो ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हुए महाराज की देखो, जब भाग्य खुलता है, भाग्य जगता है तो कैसा होता है
कि गाय के भी बेटा, पत्नी के तो बेटा हुआ ही, गाय के भी बेटा हो गया। अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे आत्मदेव जी। नाम रखा गोकर्ण। गाय के समान कान थे, पूरा आकार मानव जैसा था, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। अब गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, संत के प्रसाद से उत्पन्न हुए हैं। और धुंधकारी महान फल हुआ, दुष्ट वृत्ति का हुआ, लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला हुआ, जुआड़ी शराबी नशेड़ी सब हो गया। माता पिता को कष्ट देने लगा, धन मांगता, जब माता पिता मना करते तो मारता पीटता, कलह करता। आत्मदेव जी इतने दुखी हुए इसके दुर्व्यवहार से कि देखो, इसी बेटा के लिए हम रो रहे थे, मरने गए थे जंगल में, इस बेटे ने तो मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। इतनी बढ़िया शांति थी, भगवान का भजन होता था, उसी घर में मदिरा पान करके मतवाला पड़ा रहता है, 5 वैश्याओं का साथ किया है। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि क्वा मे दुखम विपोहे, मैं कहां चला जाऊं, कहां मर जाऊं, मेरे दुख को कौन दूर करे। बहुत दुखी होते हैं। तब गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी बड़े दुखी हैं, तो गोकर्ण जी महाराज पिताजी के पास आते हैं और पिताजी को दिव्य ज्ञान दिया कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना। देवराज इंद्र भी सुखी नहीं। हम लोग सोचते हैं कि देवता सुखी होंगे, देवताओं के राजा इंद्र सुखी होंगे, पर देवताओं के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है। उनको रात दिन चिंता बनी रहती, कोई मेरा इंद्रासन न छीन ले, कोई मेरा इंद्रासन न छीन ले। इंद्रासन का टेंशन, इंद्रासन की चिंता बनी रहती है। सार्वभौम जिनको राज्य मिला है, उस राजा को भी सुख नहीं है। रातों दिन वो इसी चिंता में डूबा रहता है कि मेरा राज्य ना छिन जाए। कोई चक्रवर्ती पद प्राप्त कर ले, उसको भी शांति नहीं है। शांति है तो मुनेर एकांत जीवनम। जो सुख विरक्त में है, वैराग्य में है, वो सुख राग में नहीं है। सुख मस्ति विरक्तस्यो मुनेर एकांत जीविना। सुख तो त्याग में मिलता है, संग्रह में सुख नहीं मिलता। संग्रह तो दुख का कारण है। जितना संग्रह करते जाओगे उतने दुख बढ़ता चला जाएगा, अशांति बढ़ती चली जाएगी। जिसके जितना वैभव है वो उतना ही परेशान रहता रात दिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था में। रात दिन मन लगा रहता कैसे दूना हो जाए, 1 लाख का 2 लाख हो जाए, 2 का 4 हो जाए, 4 का 8 हो जाए। रात दिन वो इसी में परेशान रहता है। और जिसके पास कुछ नहीं है, दिन भर काम करके फुटपाथ पे सो जाता है। जितनी चैन की नींद वो सोता है, उतनी चैन की नींद हम आप नहीं सो पाते, क्योंकि संसार की लिप्सा है। तो मुनेर एकांत जीविना। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो, पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज ने आज पूज्य पिताजी को इतना बढ़िया उपदेश दिया कि हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, इस अभमति को छोड़िए। जो अस्थियों में, मांस मज्जा में मन लगा हुआ है, अभिमति लगी हुई है कि ये शरीर मेरा है, शरीर से हमारी ममता रहती है। इतना मोह करते हैं शरीर से कि कितनी सुविधाओं की खोज करते हैं शरीर के लिए। शरीर को ठंड न लगे, शरीर को गर्मी न लगे, धूप न लगे, धूल न जमे, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। शरीर की सुरक्षा व्यवस्था में हम लगे रहते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे, ये शरीर बना किससे है? मांस मज्जा और अस्थियों से बना हुआ है, रक्त से बना है। देहे स्थिमांस रुधिर, इसी में अपनी अभिमति है। तेल फुलेर देव स्तन को नित मल मल कर धोऊं, सो जाए संग नहीं मेरो काको प्रिय ठहराऊं।
वो भी साथ में जाता नहीं है। इतना बढ़िया गोकर्ण जी महाराज ने क्या दिव्य उपदेश दिया। शरीर देखने में कितना सुंदर लगता है। कहते हैं कितनी सुंदर अमुक व्यक्ति की आंखें हैं, कितना सुंदर मुख है, कितनी सुंदर सुग्गे जैसी नासिका है। और इस शरीर में भरा क्या है? मलमूत्र ही भरा है, विकार ही भरे हुए हैं। जरा सी चोट लग जाए, शरीर में पक जाए तो क्या निकलता है? माबाद निकलता है। इतना सुंदर शरीर, पर शरीर से निकलता क्या है? इतनी सुंदर आंख है, पर आंख से क्या निकलता है? कीचड़। इतनी सुंदर नाक है, पर नाक से निकलना है जो, तो अंदर विकार ही भरे हुए हैं। और इसी से हम इतना मोह करते हैं। महाराज ये तो ब्रह्मा की कारीगरी है। जैसे हम घर बनवाते हैं तो सुंदर कुशल कारीगर सीमेंट और बालू का गारा बना करके और ईंट की चुनाई करता है, सुंदर घर बना देता है, ऊपर से मसाले का प्लास्टर कर देता है तो दिव्य लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब शरीर रूपी मकान को बनाया तो हड्डियों की ईंट लगा दिया, मांस मज्जा को उसमें गारा लगा दिया और सुंदर बनाने के लिए इसमें चमड़े का प्लास्टर कर दिया। तो ये शरीर भी एक घर है। देहे मांस रुधिरे भीमतिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है। हम करी धन धाम समारे अंत चले उठ रीते मन पछतई है अवसर बीते। ये मेरा है, मेरा है। अरे भगवान की माया न हुई, ना किसी की न होगी हमारी, ये किसी की नहीं हुई। ऐसे सरक जाती है, पता नहीं चलता हाथ से। भगवान की माया इतनी प्रबल है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि जाया सुता दिशुता ममताम विमुंच। इस मोह को छोड़िए पिताजी, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, कोई किसी का नहीं है। ये सब माया का खेल है। और भगवान की माया जीव को ऐसे नचाती रहती है। तेरे मेरे के चक्कर में जीव नाचता रहता है। चेतावनी स्वरूप भगवान ने एक बार मानव का तन दिया है 84 लाख योनियों में, और यदि इस बार चूक गए तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। शतरंज की खेल की तरह की पाव जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। पक्की गोटी यदि शतरंज की मार गई तो फिर उसे 84 खानों में घूमना पड़ता है। इसी प्रकार से मानव का जीवन पकी हुई शतरंज की गोटी है। यदि इस बार पाव नहीं पड़ा, मुक्ति का जतन हम नहीं कर पाए, तो फिर गए। 84 से कोई बचा नहीं सकता।